अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तेल और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, हुकूमत ने अवाम को खबरदार कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना था, IMF ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में ज्यादा इजाफे का कहा था, मगर हम कम इजाफे पर राजी हुए। IMF से बहुत मुश्किल मुज़ाकरात थे, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों को आज मुशावरत के लिए बुला लिया। मुशावरती इजलास में वज़ीर-ए-आज़म MQM, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। हंगू की तहसील टल में CTD की कार्रवाई, कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन से वापसी पर टल से गुजरते हुए दहशतगर्दों ने CTD पर फायरिंग कर दी। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द हलाक हुए। बलूचिस्तान के इलाके खारान में दहशतगर्दी, बाजार में बम धमाके से 12 अफराद जख्मी हो गए। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था, धमाके से एक गाड़ी तबाह, कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो की बम धमाके की मुज़म्मत, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी, इंटरबैंक में मजीद ₹1.14 सस्ता, नई कीमत ₹170.15 हो गई। 26 अक्टूबर से आज तक डॉलर की कीमत में ₹4.98 की कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹171.29 पर बंद हुआ था। खतरनाक स्मॉग ने लाहौर को आलूदा कर दिया, आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 तक जा पहुंचा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क और ऐनक इस्तेमाल करने की हिदायत। स्मॉग की वजह से आंखों में जलन, गला खराब और सांस की शिकायत हो सकती हैं। मुस्तरद शुदा अनासिर का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, वज़ीर आला पंजाब का दावा। उस्मान बुज़दार ने कहा, नाकाम जलसों के बाद PDM की खोखली सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। ये अनासिर सिर्फ खाली नारे लगा सकते हैं। इमरान खान की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। कौम को वज़ीर आज़म की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, चेयरमैन नैब ता हयात होंगे, हटाने का इख्तियार सदर को मिल गया। नए नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की चोरी पर नहीं होता, कह दे ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ नून लीग पर होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने मजीद कहा, हुकूमत की करप्शन अवाम के घरों तक पहुँच गई। ₹120 किलो चीनी में से 70 इमरान खान और वज़रा की जेब में जा रहे हैं। ब्रॉडशीट में किसने किसको पैसे दिए कोई नहीं जानता। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में सिक्योरिटी का मुआहिदा हो गया। सेंट्रल एशिया के ममालिक में उज़्बेकिस्तान अहम किरदार अदा करता है। मोईद यूसुफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुशीर कौमी सलामती का कहना था, हमारी सलामती के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। पाकिस्तान ने बारहा कहा, अगर हिंदुस्तान अपने आप को दुरुस्त करे तो हम बातचीत को तैयार हैं। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती खोल दिया गया। दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल। कस्टम हुक्काम के मुताबिक बॉर्डर गुड्स ट्रांसपोर्ट और दो तरफा ट्रेड के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। पैदल आमदोरफ्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वज़ारत इत्तलाआत का मुल्क के मौजूदा हालात पर मीडिया की जिम्मेदाराना कवरेज पर इजहार तशक्कुर। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में कहा, हालिया बहरान में मीडिया ने जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा किया। अगर मीडिया ऐसे बहरानों में जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करे तो हुकूमतों की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। सच जिम्मेदारी के साथ बयान करना ही सहाफत है।
اسلام آباد میں ایک دن میں مزید 94 افراد ڈینگی سے متاثر۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 2729 بیڈز مختص۔ دوسری طرف ملک بھر میں کورونا سے مزید 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 457 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 1.16% رہی۔ لاہور میں رات گئے بوندا باندی اور سرد ہواؤں سے موسم میں مزید خنکی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا میں بارش کی پیشگوئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا عالمی دن۔ گزشتہ 15 سال کے دوران دنیا بھر میں 1200 صحافی قتل کیے گئے۔ قتل ہونے والے ہر 10 صحافیوں میں سے 9 کے قتل کے کیسز حل نہ ہو سکے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں صحافی نہ صرف غیر ریاستی عناصر کے ہاتھوں غیر محفوظ ہیں بلکہ حکومتی اداروں کی جانب سے بھی دباؤ کا شکار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نظر بند۔ محبوبہ مفتی کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گھر کے مرکزی دروازے کو تالا لگا دیا گیا۔ پارٹی ترجمان کے مطابق محبوبہ مفتی اننت ناگ میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے مارے جانے والے معصوم راہگیر نوجوان کی ہلاکت پر اہل خانہ سے تعزیت کے لیے جا رہی تھی۔ بھارت، افغانستان اور نیوزی لینڈ کے بعد اب نمیبیا کی باری۔ آج پاکستان کا مقابلہ نمیبیا سے ہوگا۔ شاہینوں کے حوصلے بلند۔ میچ رات 7 بجے ہوگا۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں ورلڈ کپ جیسے ٹورنامنٹ میں ذرا سا ریلیکس ہوئے تو میچ ہار سکتے ہیں۔ شعیب ملک کہتے ہیں کہ مسلسل فتوحات سے ٹیم کا مورال ہائی ہے۔ اور T20 ورلڈ کپ بایو سیکیور ببل کی خلاف ورزی پر انگلینڈ کے امپائر پر 6 روز کی پابندی۔ مائیکل گوف سیکیور ببل میں ہوٹل سے باہر نکلے بغیر اجازت لوگوں سے ملاقات کی، جس کے بعد انہیں فوری طور پر قرنطینہ کر دیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ میں یہ بایو سیکیور ببل کی پہلی خلاف ورزی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔